महामारी होता है, रोग से वंचित होती है। अगर मांग की तो कोई गलत तो नहीं की, तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम लोग कल लड़कियां कल फ्री में जीन्स और कंडोम भी मांगोगी फ्री में। ये उनका क्या सही बयान है? अगर सैनिटरी पैड की बात कर रही हैं लड़कियां, ये उनको बहुत बड़ी मांग लग रही है और इस पर वो कह रही हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, जो लड़कियां अपने अधिकार के लिए वहां आवाज़ उठा रही थी। क्योंकि ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि अगर शौचालय में दरवाजे की मांग की जा रही है लड़कियों के जरिए, ये भी उनको बहुत बड़ी मांग लग रही है। दुर्भाग्य यह है कि ऐसी महिला जो कि नए है महिला लेकिन एकदम पितृ सत्ता की पड़ी हुई है और इनकी बदतमीजी तो जग जाहिर है। सैनिटरी पैड फ्री दिया जाए, हम यह मांग कर रहे हैं। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मानिक जीत का जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। छात्राओं को मानिक जीत का जवाब दो। महिला एवं बाल विकास की जो एमडी है हरजोत कौर, उन्होंने बच्चियों के साथ जो व्यवहार किया, उनसे जो सवाल जवाब किया गया और उन्होंने कहा कि आपको आज जो सैनिटरी पैड है वो दिया जाएगा। फिर कुछ और डिमांड करेगी। एक बच्ची को कहा कि तुम्हें पाकिस्तान जाना चाहिए सुविधा लेने के लिए। आप देखिए कि उसी बयान के बाद यहाँ पर उसको हटाने को लेकर के जो महिला संगठन की AIPWA की जो महिला समाज की जो हैं वो लोग ये मांग कर रही हैं कि उनको हटा दिया जाए। और ये सरकार से भी इनकी ये मांग रही है कि महिला विकास निगम की जो अध्यक्ष हैं हरजोत कौर, उनकी मानसिकता जो है वो एक तरह से इंसानियत के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है। क्या मांग रख रही है सरकार से, मुख्यमंत्री से, कि उनको हटाया जाए जिस तरह से उन्होंने बयान दिया बच्चियों को लेकर के? बिल्कुल, ये लड़कियों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ जो हरजोत कौर का मानसिकता है वो मानसिकता आज दिखा है। और ऐसी महिला पदाधिकारी अगर महिला विकास निगम की अध्यक्ष रहेंगी तो उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती कि बिहार में महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, बेटियों को उड़ान मिलेगी, बेटियों को पंख मिलेगा। इसलिए इस पदाधिकारी को पद से हटाया जाए, महिला विकास निगम के अध्यक्ष और MD के पद से। इस मांग को लेकर आज हम यहाँ तमाम महिला संगठन के लोग हैं। आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में वो लड़कियाँ भी हैं जो लड़कियाँ अपने अधिकार के लिए वहाँ आवाज़ उठा रही थी। क्योंकि ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि अगर शौचालय में दरवाजे की मांग की जा रही है लड़कियों के जरिए, ये भी उनको बहुत बड़ी मांग लग रही है। अगर सैनिटरी पैड की बात कर रही हैं लड़कियां, ये उनको बहुत बड़ी मांग लग रही है और इस पर वो कह रही हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। तो ये किसी अधिकारी की भाषा नहीं है। जो सरकार योजना चला रही है बच्चियों को लेकर के, स्कूल में जो सुविधाएं मिलती है सरकार की तरफ से, पैड के लिए जो है वो 300-400 रुपया तय है कि ये मिलना है, उस पर वो ये कह रही है कि आज तुम ये मांग कर रही हो, कल तुम जीन्स मांगोगी, परसों टी-शर्ट मांगोगी, तो कहाँ से पूरा करेंगे? क्या लगता है कि वही दे रही थी या सारा वित्त डिपार्टमेंट उन्हीं के पास है कि उनको उलझन हो रही थी इस तरह से बच्चियों के साथ व्यवहार किया? बिल्कुल, सरकार जो भी देती है व्यवस्था, सुविधाएं जो छात्राओं को या समाज के नागरिकों को जो भी सुविधा मिलती है वो सरकारी खजाने से मिलती है। और ये सरकारी खजाना हमारे आपके टैक्स के पैसे से ही बनता है, अप्रत्यक्ष कर के पैसे से बनता है। ये इसलिए ये हरजोत कौर का कोई निजी पैसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि दरअसल एक जो मानसिकता है जो आज हम लोग देख रहे हैं कि पूरे देश में बहस चल रही है कि गरीबों को मुफ्तखोरी की आदत हो गई है, गरीब मुफ्तखोरी करते हैं और ये मने मुफ्त की रेवड़ी बांटी जाती है। ये जो बात करने वाले लोग हैं, जो भाजपा RSS की भाषा है, वही भाषा आज हरजोत कौर बोल रही है। तो सवाल ये है कि वो पदाधिकारी हैं बिहार सरकार की योजनाओं को लागू करने के लिए, न कि यहाँ पर वो कोई राजनीतिक बयानबाजी करने के लिए। इसलिए सरकारी योजनाओं को लागू करना उनका काम था और उस काम में वो विफल हैं, इसलिए उनको इस पद पर बने रहने का कोई हक नहीं। क्या लगता है मैडम कि महिलाओं की जो एक सोच है उसको लेकर के जिस तरह वो बयान दिया, तो महिलाओं में भी एक शर्मिंदगी जैसी है कि एक महिला पदाधिकारी हो एक बच्ची के साथ, इसलिए कि जब माहवारी की शुरुआत होती है तो बच्चियाँ आमतौर से अपनी जो परिवार की महिलाएं होती है, माँ हो, मौसी हो, उन्हीं को दोस्त मानती है और वो अपनी परेशानी बताती है और वही परेशानी वो बता रही थी वहाँ। सही बात है, जो जिस तरीके से वो बोल रही थी ये उनकी मानसिकता दर्शाती है। और आश्चर्य तो है कि हम महिला संगठन के लोग ही संघर्षों के आधार पर औरतों के अधिकार को बढ़ाए
और उनको पदाधिकारी बनाने तक में हम लोग का कम योगदान नहीं रहा है। आज उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ऐसी महिला जो कि नए है महिला लेकिन एकदम पितृ सत्ता की पड़ी हुई है, और इनकी बदतमीजी तो जग जाहिर है। और इसलिए उनसे अगर सही बात कोई कह रहा है तो यही उम्मीद है। क्या मांग है आज की, उनको हटाया जाए, यही आप लोग मांग कर रहे हैं? उनका है कि बिल्कुल तुरंत तत्काल हटाया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए, ताकि इस मानसिकता पर और जगह भी अगर कुछ है तो वो रोक ले। क्या मांग है कि उनको हटाया जाए? बिल्कुल, हम लोग पहले यह मांग कर रहे हैं कि जिस बिहार में बच्चियों के पढ़ाने के लिए देश में किया जा रहा है, बच्चियों के लिए सबसे पहले हर स्कूल, सरकारी स्कूल हो, निजी स्कूल हो, शौचालय की व्यवस्था किया जाए, सैनिटरी पैड फ्री दिया जाए। हम यह मांग कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों में पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था की जाए। मैडम पे कार्रवाई की मांग कर रही है मुख्यमंत्री से कि हटा दिया जाए। हम लोग कह रहे हैं कि इस पर जरूरी कार्रवाई करनी चाहिए इसकी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है वो बच्चियाँ भी हैं, कुछ स्कूल से बच्चियाँ आई हैं, और जो महिलाएं हैं सामाजिक संगठन से जुड़ी हुई हैं, वो ये मांग कर रही हैं। क्या जिस तरह से बयान दिया उससे महिलाओं की जो सोच है उसको लेकर के भी सवाल खड़े हो गए कि एक महिला पदाधिकारी एक बच्ची के साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है, पैड के बारे में वो पूछ रही है तो वो उल्टा सीधा जवाब दे रही है, पाकिस्तान चली जाओ, ये वो। तो क्या लगता है कि इस तरह की सोच पहले से थी या सोची है उनकी? हालांकि उन्होंने जो बयान दिया उसके बाद जब घिरने लगी तो कहा कि हमने कोई गलत नहीं कहा है, फिर भी अगर लगता है तो हम माफ़ी चाहते हैं। तो एक तरह से तो अपनी बात पर कायम है वो। माफ़ी वो तब मांग रही हैं जब उनको चारों तरफ से घेरा गया, तब वो माफ़ी मांग रही हैं। विवादित बयान देने के बाद जब हमारी कोई गरीब घर की ही बच्चियां ने इस तरह की मांग कर सकती हैं कि छात्रवृत्ति ड्रेस के साथ सैनिटरी पैड भी उपलब्ध कराया जाए मुफ्त, मात्र 30-40 रुपया की चीज़ है। तो कितना अच्छा मांग की गरीब घर की बच्चियां, अगर मांग की तो कोई गलत तो नहीं की, कितना अच्छा मांग की। उससे कितना रोग से महामारी होता है, रोग से वंचित होती है। अगर मांग की तो कोई गलत तो नहीं की। तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम लोग कल लड़कियां कल फ्री में जीन्स और कंडोम भी मांगोगी फ्री में। ये उनका क्या सही बयान है? इसलिए हम लोग उनके खिलाफ आज रोड पे हैं, उनको बर्खास्त किया जाए इस मांग से। क्या मैडम क्या मांगे कि हटा दिया जाए, बाद में जो जांच होगी, इंक्वायरी होगी, होती रहेगी? हाँ, पहले तो उनके जो उनका पद है उनसे उनको हटाया जाए, तत्काल हटाया जाए, क्योंकि ये लड़कियों का खुलेआम उन्होंने अपमान किया है। अपमान ही नहीं किया है, उनके सवालों को दरकिनार किया है, मानसिक प्रताड़ना की है। और लड़कियां जो सरकारी स्कूल में पढ़ती उनकी डिमांड जायज़ थी, और जायज़ डिमांड को उन्होंने दरकिनार किया है, जबकि उनका अधिकार बनता था कि उनको। जिस स्कूल की बात शिकायत बच्चियां कर रही थी मैडम, मैं उस स्कूल में गया था, मैंने देखा कि वो गेट टूटा हुआ है, बच्चियां सही मांग कर रही थी, जिस स्कूल की शिकायत थी। और मैंने मैडम से भी सवाल किया तो वो सवाल से भागती नजर आई। और आज आप लोग मांग कर रही हैं, मुख्यमंत्री बोलते हैं कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए हमने बड़ी सारी योजनाएं चलाई हैं, महिला अगर चाहेंगी तो समाज में सुधार आ जाएगा, कई तरह की बातें हैं। लेकिन आज इस तरह की महिला पदाधिकारी हो रही तो मैसेज क्या जाएगा समाज में? तो महिला पदाधिकारी हैं, लेकिन अफसरशाही नौकरशाह वाला ने काम कर रही हैं। अफसर होके नौकरशाह वाला काम कर रही हैं। जनता को भूल गई कि जनता भी नीचे है, कोई चीज़ है, वो नौकरशाह हो गई। कुल मिलाकर के जो महिला संगठन की लोग हैं यहाँ पहुँची हैं, उनका मानना है कि जो हरजोत कौर की सोच है उसी सोच के अनुसार उन्होंने उस बच्ची के साथ व्यवहार किया, मानसिक तौर पर परेशान करने की कोशिश की गई। ज्ञात हो कि हरजोत कौर ने एक प्रोग्राम के दौरान स्कूल की कई बच्चियों के सवाल के जवाब में बेतुका बयान दिया, ऐसा बयान जिससे इंसानियत, मानवता का सर शर्म से झुक जाए। एक बच्ची को तो उन्होंने इतना कह दिया कि तुम अगर नेताओं से, सरकार से इतनी उम्मीद रखती हो तो तुम्हें पाकिस्तान चला जाना चाहिए। लेकिन जब सवाल खड़ा हुआ मीडिया के सामने, ग्राउंड जीरो पर जब हमने रिपोर्ट दिखाई तो मैडम का होश थोड़ा ठिकाने आया, और कल उन्होंने बयान दिया और कहा कि हमारी बात से अगर किसी को तकलीफ पहुंची है तो हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन ये जो संगठन है, महिला संगठन से जुड़ी हुई लोग हैं, वो ये कह रही हैं कि हरजोत कौर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फ़ौरन बर्खास्त करे, इसलिए कि महिला समाज पर ये एक बदनुमा दाग है। सीमा बख्तर, हेडलाइंस बिहार।